जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। एज द नेम शोइंग दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। मतलब कि इन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए किसी भी किस्म की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम लाइट यूज़ नहीं करते हैं। तो जो हमारे पास लाइट रिएक्शन से एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस हो गया है, ये फोटोसिंथेटिक सेल जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेगा। क्यों? फॉर ग्लूकोज मालिक्यूल की फॉर्मेशन की वजह से को हमारे पास फिक्स कर लेगा। तो जो हमारे पास ये पूरा सिस्टम बनाने के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज जो पूरा सिस्टम फॉलो हुआ है, ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता, लाइट इसके ऊपर फॉल नहीं होती। तो इस वजह से हम इसको डार्क रिएक्शंस या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। और जो डार्क रिएक्शंस होते हैं, ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं, ये कहाँ पे हो रहे होते हैं जी? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो थैलाकाइड मेम्ब्रेन में हो रहे होते हैं। देन इसका जो सीक्वेंस है रिएक्शन जो हमारे पास हो रहे होते हैं, वो मेलविल कैल्विन और उसके कोलीग्स ने एक सीक्वेंस डिराइव किया था, और उन्होंने उसको कैल्विन साइकिल का नाम दिया था कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कैल्विन साइकिल जो है इसको कहते हैं। कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है, और उसके बाद वो कैसे एक्साइट होता है, कैसे वो आगे से डिकम्पोज होता है, और अगेन फिर वो ग्लूकोज बनाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5 कार्बन कंपाउंड से। कार्बन डाइऑक्साइड है अगर, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी जो ऑलरेडी 5 कार्बन कंपाउंड है, जैसे कि 6 कार्बन से 5 कार्बन कंपाउंड से रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना देगी जी? रिएक्ट करके हमारे पास से 6 कार्बन का इमीडिएट बना देगी, इंटरमीडिएट बना देगी। देन जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो अनस्टेबल है, और ये सेपरेट हो जाएगा 3 कार्बन के कंपाउंड्स में। और फिर 3 कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो फिर रिड्यूस हो गए, 3 कार्बन की शुगर बना देंगे। रिड्यूस किस चीज़ से होंगे? एनएडीपीएच और एटीपी की फॉर्म में जब हम एनर्जी देंगे तो 3 कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे 3 कार्बन शुगर में। और जो 3 कार्बन शुगर मालिक्यूल बना है वो हमारे पास हम किस लिए यूज़ करते हैं? उसको यूज़ टू सिंथेसाइज ग्लूकोज एंड आल्सो रीजनरेट ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड। उस 3 कार्बन शुगर को हम जो है वो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शुगर एंड आल्सो टू जनरेट 5 कार्बन कंपाउंड। तो अगर हम यहाँ पे इस टेबल को देखें तो टेबल में इनपुट 3 है, एंड ये इन आउटपुट 1 जी। सबसे पहले यहाँ से ये जो रिएक्शन है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अगर देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो है ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये इसके साथ कंबाइन करेगी कैटेलाइज्ड बाय रोबेस्को। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स आर फिक्स्ड, 3 मॉलिक्यूल्स फिक्स हो गए हैं। फिर यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आए हैं। देन एटीपी और एडीपी जो है इनके अंदर एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, तो ये हमारे पास एटीपी बन जाएगा। एनएडीपीएच ये रिड्यूस होके एनएडीपी बन गया, एक हाइड्रोजन निकल गया है। तो ये फिर 6 जो हैं वो एक पीएस के साथ आ गया है। देन हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गया है। फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमारे पास G3 मतलब 3 कार्बन जो है वो निकल गए हैं। 3 कार्बन निकलने के बाद हमारे पास क्या बच गया जी? 3 कार्बन अगेन बच गए हैं 5। और देन फिर RUBP रुबिस्को या रिबुलोज बाईफॉस्फेट, और दिस रिबुलोज बाईफॉस्फेट अगेन रिएक्ट, एंड देन इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगी। तो ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा। तो ये था स्टूडेंट्स लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस का प्रोसेस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।